हे गाइस, आपने आज तक राम के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, पर आज की ये कहानी आपको राम के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी हमें मिलती है वाल्मीकि रामायण में और इसकी शुरुआत होती है जब एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बच्चे को लेकर राम के दरबार पे पहुंचता है और वो ये सवाल करता है कि एक इतने छोटे बच्चे की मौत राम राज्य में कैसे हो सकती है। और साथ ही साथ वो ये धमकी देता है कि अगर राम उसके मरे हुए बच्चे को फिर से जिंदा ना कर पाए तो वो उन्हीं के दरबार में आत्महत्या कर लेगा। इस बात से परेशान राम सीधा पहुंचते हैं नारद मुनि के पास और वो उनसे पूछते हैं कि इस ब्राह्मण के बच्चे की मौत कैसे हो गई। नारद मुनि यहाँ पे राम को धर्म और अधर्म का ज्ञान देते हैं और वो बताते हैं कि दुनिया में संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हर कोई वही काम करे जो उसके कास्ट के अकॉर्डिंग उसे करना चाहिए, क्योंकि यही धर्म का पालन करना होता है। और जब भी कोई अपने ऐसा कोई काम करता है जो उसके कास्ट के से मैच नहीं करता, तब दुनिया में संतुलन यानी कि बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो ये कंक्लूड करते हैं कि जरूर राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई ऐसा काम किया है जो उसके कास्ट से मैच नहीं करता, तो हमें अगर उस ब्राह्मण के बच्चे को फिर से जिंदा करना है तो हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। ये सुनते ही राम राज्य में उस व्यक्ति को ढूंढने निकल जाते हैं और घूमते घूमते वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ दिखता है और वो तपस्या कर रहा होता है। ये देखकर राम बहुत खुश होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि वो कौन है और वो ये तपस्या क्यों कर रहा है। तब वो आदमी राम को बताता है कि वो उसका नाम शंभुका है और वो ये तपस्या स्वर्गलोक में जाने के लिए कर रहा है। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो एक शूद्र है। ये सुनते ही राम अपनी तलवार निकालते हैं और शंभुका का सर उसके गर्दन से अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू धर्म में तपस्या करने का हक अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। इसलिए जब शंभुका एक शूद्र तपस्या करना शुरू करता है तो उसके कारण दुनिया में जो संतुलन, जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। इसलिए उस ब्राह्मण के बच्चे की मौत हो जाती है। तो इसे ठीक करने के लिए जब राम शंभुका की हत्या करते हैं, उससे बैलेंस फिर से रिस्टोर हो जाता है और दरबार में पड़ा हुआ वो ब्राह्मण का बच्चा फिर से जिंदा हो जाता है। और साथ ही के साथ स्वर्ग लोक से इंद्रदेव और कई और देवता राम के सामने प्रकट होते हैं और वो राम को शाबाशी देते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया उस शूद्र को मार के, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करते तो वो शूद्र तपस्या करके स्वर्गलोक पहुंच जाता और उसके बाद इन सारे देवताओं को एक शूद्र के साथ रहना पड़ता। तो शंभुका की स्टोरी का एंड यहाँ पे हो जाता है। इस कहानी को सुनकर आपको राम के कैरेक्टर के बारे में क्या समझ आया और आपको क्या थॉट्स आए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्केप्टिकल।